हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट योर ओन यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ सॉल्यूशन। आज हम करेंगे हमारे 13.2 में से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से वॉल्यूम के सम। क्या है आज का हमारा टॉपिक बच्चों? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और हम आज की एक्सरसाइज है हमारी 13.2। क्या है 13.2, जिसका हमने पहला और दूसरा सम कर लिया था। आज हम करेंगे थर्ड सम से। चलिए बच्चों, आज की हमारी सम स्टार्ट करने से पहले एक बार हमारे चैनल के लिए लाइक हो जाए और सब्सक्राइब करें। चलिए, आज का हमारा जो थर्ड सम है इसमें क्या बोला है इन्होंने? एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप। गुलाब जामुन है बच्चों, एक कैसी शेप के होते गुलाब जामुन का है इन्होंने कहा है सिलेंड्रिकल शेप के गुलाब जामुन, जो इस तरह के होते हैं। खाए होंगे ना सब बच्चों ने। चलिए, एक गुलाब जामुन है, इसके अंदर बहुत सारी शुगर है। मीठे मीठे तो होते हैं, तो क्या होगा, उसके अंदर शुगर है तभी मीठे होंगे। इन्होंने कहा है एक गुलाब जामुन के अंदर जो भी है वो है 30% शुगर है। उसमें कितनी है? 30% शुगर। किस चीज़ की? जो इसका वॉल्यूम होगा उसकी 30%। फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। इन्होंने कहा है अगर ऐसे ऐसे ना 45 गुलाब जामुन हो ना, तो अब बताओ उसमें कितने शुगर का परसेंटेज होगा, मतलब कि कितना पाया जाएगा शुगर सिरप। इन्होंने क्या कहा है? ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंड्रिकल विद टू हेमिस्फेरिकल एंड। एक किस शेप के है? सिलेंड्रिकल शेप के, उनके दो क्या है? ये हेमिस्फेरिकल एंड है। ओके बच्चों, आगे इन्होंने क्या कहा है? विद ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। जो ये पूरा का पूरा हमारा गुलाब जामुन है ना, कितना बड़ा है बच्चों? ये 5 सेंटीमीटर का है। कितना है? 5 सेंटीमीटर का। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना आप लोगों के? एंड अ डायमीटर ऑफ 2.8। डायमीटर कितना है इसका? 2.8 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, हमें क्या निकालना है? हमें शुगर सिरप निकालना है। कितना है? अब हमें पता है इसका डायमीटर कितना है। कितना है बच्चों डायमीटर? 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर पार्ट एंड हेमिस्फीयर पार्ट, दोनों की क्या होगी? सेम होगी ना बच्चों? ये देखिए, सेम हो जाएगी दोनों की। यही क्या होगी? हमारे सिलेंड्रिकल पार्ट की होगी और ये क्या होगी? हेमिस्फीयर पार्ट की होगी। कितनी होगी? डायमीटर से हाफ, 2.8 डिवाइड बाई 2 डेट इज 1.4 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दे रखी है सिलेंडर की? सॉरी, इसकी गुलाब जामुन की हाइट कितनी है? 5 है। टोटल हाइट कितनी है? 5 है। अगर इतना पार्ट, ये इतना पार्ट कितना है? 1.4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1.4। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर इतना 1.4 है, यानी रेडियस 1.4 है, तो ये भी क्या है? इसकी रेडियस ये एक तरह से 1.4 है। तो जो हमें अगर इसके सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकाले तो कैसे निकालोगे? -1.4 1.4। ओके बच्चों, यानी हम क्या करेंगे? 5 माइनस 2.8 इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2.2। कितना बचेगा? 2.2। ओके बच्चों, अब इन्होंने क्या कहा है? ये हमारी आ गई इसकी हाइट। किसकी? सिलेंडर की हाइट। अब हमें क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि हमें वॉल्यूम में तो देख बताना है सिरप कितना होगा उसमें, यही बताना है ना। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे इसका? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस में 2 गुणा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट। 2 से मल्टीप्लाई क्यों की? क्योंकि 2 है हेमिस्फीयर वाले पार्ट। कितने हैं? 2 है। जो हमारा सिलेंडर होता है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वेयर एच। ओके। और जो हमारा ये हेमिस्फीयर वाला हेमिस्फीयर होता है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लीजिए। क्या कॉमन आएगा? पाई आर स्क्वेयर कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ से क्या बच गया? एच प्लस में 4/3 आर, ये बच गया। आप यहाँ पे एच की वैल्यू रख दीजिए 2.2 और आर की वैल्यू रख दीजिए 1.4। पाई आर स्क्वेयर 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई विद 1.4। ओके बच्चों, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू 2/7 रखेंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू 1.4 रखेंगे,
तो आपका आंसर आ जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करके देख लेना बच्चों, इसका वॉल्यूम आ जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन्होंने क्या कहा है, ऐसे ऐसे हमारे पास 45 है गुलाब जामुन। कितने हैं? 45। एक में कितनी है? उसके वॉल्यूम की 30% है, तो जो 45 होंगे उसमें कितनी होगी? वी नो डेट। क्या जानते हो भैया आप लोग? क्या जानते हो? एक जो गुलाब जामुन है उसमें कितना है? 30% है टोटल वॉल्यूम का। जो शुगर सिरप है वो कितना है? 30% ऑफ वॉल्यूम। यही दे रखा है ना, यही दे रखा। तो इन्होंने क्या कहा है, ये तो एक की, अगर 45 का निकालना हो तो 45 में आप लोग कैसे निकालोगे? इस एक को क्या करोगे? 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जाहिर सी बात है, तो 45 मल्टीप्लाई 30% ऑफ वॉल्यूम। 45 30% कितने का है? कितना है वॉल्यूम? 25.05। ये है, बीच में क्या है? ऑफ। ऑफ है तो आप बच्चे इसे सोल्व कर लीजिए। सोल्व कैसे करोगे? इसे हम 30/100 लिख देंगे, इसको आप सोल्व कर लीजिए, इसमें पॉइंट हटा दीजिए, तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा 338 पॉइंट में 184 सेंटीमीटर क्यूब। यानी हमारे जो 45 गुलाब जामुन होंगे ना, उसमें शुगर सिरप कितना होगा? वॉल्यूम में इतना होगा। कितना होगा? 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया बच्चों समझ में? इसमें क्या था? गुलाब जामुन की शेप थी, कैसी थी? सिलेंड्रिकल पार्ट था। इसमें दोनों किनारों पर क्या था? हेमिस्फीयर था। तो हमने क्या किया, इसकी टोटल हाइट दे रखी थी, सिलेंडर की हाइट निकाल ली, इसका टोटल वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम का फॉर्मूले ये थे, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस में 2 मल्टीप्लाई विद हेमिस्फीयर के वॉल्यूम। तो जो हमारा वॉल्यूम आया उसका इन्होंने 30% क्या दे रखा है? शुगर दे रखा है। वो हमने यहाँ पर बता दिया। इन्होंने कहा 45 है, तो 45 है, इसमें टेंशन वाली क्या बात है? जो हमारा 30% ऑफ वॉल्यूम था उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यूँ हो गए बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं? एक पेन स्टैंड है। क्या है? एक पेन स्टैंड इज मेड ऑफ वुड। वो किसका बना हुआ? वुड का बना हुआ है। मान लीजिए कोई पेन स्टैंड है ऐसा। ओके बच्चों, इसमें पेन लगे हुए हैं। अब इन्होंने क्या कहा है? 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। जब हमने इसके अंदर पेन लगा रखे तो इसमें क्या हुआ? हमने 4 पेन लगाए थे, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, पेन की जो नोक होती है, निब होती है, जिसे हम आगे का पार्ट होता है पेन का, उसकी शेप कुछ ऐसी होती है। तो जो ये वुडन बोर्ड था जिसमें पेन होल्ड किए गए थे, तो उसमें क्या होगा? कुछ इस प्रकार के होल बन जाएंगे ना, कॉनिकल। कैसे बन जाएंगे? इस तरह के कॉनिकल होल हो जाएंगे इसके अंदर। इन्होंने क्या कहा है? डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स, द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। ये जो क्यूबॉइड है इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है? डायमेंशन क्या है क्यूबॉइड की? इज इक्वल टू 15, 10 एंड 3.5। 15, 10 एंड 3.5। डेट्स मीन जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है? ये दे रखी है इन्होंने। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है? रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। जो हमारे यहाँ पे डिप्रेशन हुए ना, इनकी जो रेडियस है वो कितनी है? हर एक की 0.5 सेंटीमीटर। कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। और जो इनकी गहराई है, यानी इनकी जो हाइट है, डेप्थ है, वो कितनी है? वो है 1.4 सेंटीमीटर। कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या कहा? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो जो हमारा ये वॉल्यूम ऑफ वुड है ना, यानी ये वाला, इसका क्या निकालना है? हमें वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? इस वुड का वॉल्यूम। सबसे पहले तो जो हमारे पास क्यूबॉइड का पीस था, हमें क्या करना पड़ेगा? उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसी का वॉल्यूम निकालते हैं। चलिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्या फॉर्मूला होता है भाई वॉल्यूम निकालने का? क्यूबॉइड का LBH, और क्यूब का क्या होता है? L क्यूब।
तो यहाँ पर LBH क्या है 15 मल्टीप्लाई विद 10 मल्टीप्लाई विद 3.5। आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, अब इन्होंने क्या कहा है, डिप्रेशन का इन्होंने सब कुछ दे रखा है, तो हमें क्या करना है, पहले हम डिप्रेशन का भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तभी हमारा इसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे ना। चलिए, वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन किस शेप का है बच्चों, वो कोनिकल है। कोनिकल है तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला किस चीज का लगेगा, कोन का लगेगा। तो कोन का क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, यही होता है ना। 1/3 पाई कितना होता है, बाई बटे 7। आर कितना दे रखा है इन्होंने 0.5, डिप्रेशन का आर दे रखा है ना, ये रहा 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। एच कितना है 1.4। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। यानी एक डिप्रेशन का वॉल्यूम कितना आ गया 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। और हमारे पास ऐसे ऐसे कितने डिप्रेशन है, सॉरी ये हमारा 4 का ही आ जाएगा बच्चों, हमने 4 का निकालना था ना, 4 का है ये, कितना आ जाएगा 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा 4 का कितना आ गया, यहाँ पर इन डिप्रेशन का क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया चारों का, कितना आ गया, हमने यहीं पे 4 से मल्टीप्लाई कर दी थी 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसका निकालना है वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, जो इसका टोटल वॉल्यूम था इसमें से क्या करेंगे हम, ये वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा लकड़ी का बाकी का, जो हमारा पेन होल्डर था 525 माइनस में 1.46, ये हमारा आंसर आ जाएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया बच्चों समझ में। इसमें क्या था कि जो हमने यहाँ पे पेन स्टैंड लगाए थे, तो पेन स्टैंड ने ऐसे होल बना दिए थे, तो हमने इन होल्स का जो कोनिकल शेप में थी इनका वॉल्यूम निकाल लिया। इससे पहले जो हमारा पूरा पेन स्टैंड था उसका वॉल्यूम निकाल लिया। इन्होंने क्या कहा, पेन स्टैंड हमने निकाल लिया, लेकिन उनसे जो होल हुए हैं वो हमें छोड़नी है। डेट्स मीन जो अब इसका वॉल्यूम बचेगा वो वॉल्यूम कितना होगा, वो वॉल्यूम होगा बच्चों, इस वॉल्यूम में से हमने इस वॉल्यूम को माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, रिजल्टिंग वॉल्यूम जो हमें निकालना है। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को आज के हमारे सम समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर कोई डाउट है इन वॉल्यूम वाले सम में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आगे वाले सम का जो हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।